ये देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने लिखा था। दूसरा प्रश्न पूछा है कि इंडिका नामक पुस्तक से किस राजवंश का व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है, तो मौर्य युगीन समाज व्यवस्थाओं का जानकारी मिलता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि डाइमेकस किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा सीरिया का नरेश एंटियोकस का राजदूत था। चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि डायनोसियस किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का यहाँ पे राजदूत था। पांचवा प्रश्न पूछा है कि डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था, तो याद रखिएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। छठवां प्रश्न पूछा है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा अशोक के दरबार में आया था। सातवां प्रश्न पूछा है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था, टालमी ने लिखा था। आठवां प्रश्न पूछा है कि टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक किस शताब्दी में लिखा, तो याद रखिएगा दूसरी शताब्दी में लिखा था इसने। उसको आप देख सकते हैं 9 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा प्लिनी जो है ना वही इसके राइटर थे। 10 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो 80 ईस्वी में लिखा गया था, इसी की जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ देख सकते हैं 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फाहियान कहाँ का यात्री था, याद रखिएगा चीनी यात्री था फाहियान। देखिए 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 13 नंबर का प्रश्न पूछा कि संयुगन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 518 ईस्वी में आया था। 14 नंबर का प्रश्न पूछा कि ह्वेनसांग भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो ह्वेनसांग है तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके हिसाब से देखिए पूछा गया यहाँ प्रश्न कि 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ह्वेनसांग चीन से भारत के लिए कब प्रस्थान किया, तो याद रखिएगा 629 ईस्वी में वो प्रस्थान किया था। 16वां प्रश्न पूछा है कि ह्वेनसांग सबसे पहले भारत के किस राज्य में पहुंचा था, तो कपिसा राज्य में पहुंचा था। ये 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में है, तो सीयू की पुस्तक में है। 18 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य कौन थे, तो याद रखिएगा आचार्य शीलभद्र जी थे। चलिए यहाँ पे देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है किताबुल हिंद तहकीके हिंद या भारत के खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अल ब्रूनी थे, तो इसका आंसर यहाँ पे अल ब्रूनी याद रखना है। 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि रिहिला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था और किस भाषा में लिखा गया था, तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने लिखा था और अरबी भाषा में इसको लिखा गया था। देखिए 23 नंबर का प्रश्न पूछा है कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो याद रखिएगा तारानाथ ने लिखा था, तारानाथ। 24 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर कब आया था, तो याद रखिए 13वीं शताब्दी में आया था। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न पूछा है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से किस देवता के नाम का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 3-4 देवताओं का नाम याद रखना है, इंद्र नसत्य ये सब यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये देखिए 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था, तो याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख में हुआ था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो याद रखिएगा सहगौरा अभिलेख से मिलता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया 29 नंबर का कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमणों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो भीतरी अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा इसका संबंध भानुगुप्त से है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि सती प्रथा का जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो याद रखिएगा भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। देखिए आपको याद रखना है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख आपको याद रखना है। चलिए देखिए आपसे पूछा गया है 31 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से था, तो याद रखिएगा भानुगुप्त से था। एरण अभिलेख का संबंध जो है वो भानुगुप्त से था। 32 नंबर का प्रश्न पूछा है कि रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो मंदसौर से मिलता है रेशम बुनकरों का। देखिए 33 नंबर का प्रश्न अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ईपीग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है इसको याद रखिएगा ईपीग्राफी इसको बोलते हैं, ईपीग्राफी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया 34 नंबर का गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा बुरझोम से मिला था। देखिए 35 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आहात सिक्के के नाम से जानते हैं, आहात सिक्के। 36 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए कसारपण सिक्का के नाम से जानते हैं। 37 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किन शासकों ने किया, तो यवन शासकों ने किया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद से देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पे
38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अरिकमेडु से प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। 39 नंबर का प्रश्न पूछा है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो याद रखिएगा कलिंग के राजा जो थे खारवेल से संबंधित है इसका। 40 नंबर का प्रश्न पूछा है कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा था? तो याद रखिएगा हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि रहित गुफा अभिलेख था। 41 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो याद रखिएगा रुद्रदामन से संबंध है इसका। 42वां प्रश्न पूछा है कि नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो गौतमी बलश्री से इसका संबंध है, गौतमी बलश्री से था। देखिए इसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 43 नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से इसका संबंध है, तो इसका आंसर यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा। देखिए 44 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है ना पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। देखिए 45 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से इसका संबंध था। देखिए 46 नंबर का प्रश्न पूछा है कि ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो याद रखिएगा प्रतिहार नरेश भोज से इसका संबंध था। देखिए 47 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त से इसका संबंध है। 48 नंबर का प्रश्न पूछा है कि देवपाड़ा का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो याद रखिएगा बंगाल का शासक जो था विजय सेन, उसी से इसका संबंध है।